हरे कृष्णा तेंदुआ प्रणाम आप सभी को। तो आज हम अध्याय 6 शुरू करने वाले हैं। अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक 1 6.1। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिया। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जाए। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। तो भगवान यहाँ बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं कि जो भी व्यक्ति अपने कर्म फलों के प्रति अनासक्त है ना, और अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो वही, वो किसी भी वर्ण या आश्रम में वो असली योगी है और असली सन्यासी है। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत नहीं है तो चाहे वो अग्नि नहीं जलाता या कर्म नहीं करता तो वो सन्यासी नहीं कहलाएगा, तथाकथित सन्यासी नहीं कहलाएगा। तो भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि भगवान यहाँ इस श्लोक में बता रहे हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का एक साधन है, लेकिन इस कलयुग में सामान्य जनता जो है इसके लिए संपन्न करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि इस अध्याय में भी भगवान अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति करते हैं, पर भगवान स्वयं बल देते हैं कि कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना, कर्म योग करना, ये सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालन के लिए, अपनी सामग्री के लिए या रक्षा के लिए कर्म करता है, लेकिन कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ या किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक हो, वो कर्म नहीं करता। तो पूर्णता की कसौटी क्या है? कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना, कर्म के फलों का स्वयं भोग नहीं करना, भगवान को ही सेवा में लगाना। तो कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। मीन्स कि भगवान की सेवा करना हर व्यक्ति का स्वभाव है, कर्तव्य है। क्योंकि सभी जो लोग हैं, सभी व्यक्ति परमेश्वर के अंश है, परमात्मा के अंश है। तो शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए कार्य नहीं करता, बल्कि पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं, प्रत्येक अंग। तो इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं बल्कि परमात्मा की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी है और पूर्ण योगी है। तो कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि हमने सब कुछ विरक्ति ले लिया संसार से, तो हमें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, तो वो अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं। लेकिन वो क्या है, वास्तव में स्वार्थी हैं। उनका लक्ष्य जो है वो ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। तो ये भी एक भौतिक इच्छा है, और ये स्वार्थ से रहित नहीं होते। इसी प्रकार योगी भी सोचते हैं सारे कर्मों को बंद करके आधी आंखें खोलकर योगाभ्यास करते हैं, तो उससे भी आत्मतुष्टि की इच्छा से वो पूरित होता है। लेकिन जो भक्त होता है, भगवान श्री कृष्ण का भक्त होता है, वो बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य करता है। उसका हर कार्य भगवान की सेवा ही होता है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि उसका एकमात्र लक्ष्य जो होता है वो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। इसीलिए भगवान भी उसे कहते हैं कि वह पूर्ण सन्यासी है, पूर्ण योगी है। तो त्याग का सर्वोच्च प्रतीक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु है ना, अपने शिक्षाष्टकम में बताते हैं, प्रार्थना करते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश काम है मम जन्मनि जन्मीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतु की त्वयि। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, न मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, ना ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेम और भक्ति की अहेतु की कृपा का ही अभिलाष हूँ। तो भगवान सुंदर शिक्षा दे रहे हैं कि हमें इस भौतिक संसार में कुछ भी नहीं इच्छा करनी चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रेम और भक्ति की अहेतु की कृपा का अभिलाषा करनी चाहिए। इसी से हम अपना जीवन धन्य धन्य कर पाएंगे। तो भगवान इस श्लोक में सन्यास के नाम पर कर्मों का परित्याग करने वाले तथाकथित जो सन्यासी होते हैं, योगी होते हैं, उसके विषय में बता रहे हैं।
तो सामान्यतः देखा जाता है कि संन्यास के नाम पर लोग जो है वो अपना परिवार, समाज, सबके कर्तव्य, सारे कर्तव्यों की अवहेलना करते हैं और भोजन पकाने के लिए अग्नि भी नहीं जलाते हैं। भिक्षा मांगकर जीवन का निर्वाह करते हैं। तो और अपने आप को सन्यासी की उपाधि देते हैं। परंतु सन्यासी का वास्तविक पहचान कर्तव्यों से भाग जाना नहीं होता, बल्कि कर्मों को पूर्ण करते हुए फलों से अनासक्त रहना है। यानी फल कर्म करना है और उसके फल भगवान को अर्पित कर देना है। कर्तव्य का परित्याग सरल कार्य है, परंतु उनके फलों की आसक्ति का परित्याग बहुत ही ज़्यादा दुष्कर है। तो इसीलिए गीता के इस अध्याय में भगवान अष्टांग योग की पद्धति का वर्णन करेंगे। परंतु भगवान प्रथम श्लोक में ही बल देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के संबंध में कर्म करना अष्टांग योग से भी सर्वश्रेष्ठ है। यानी भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति, और इस कलयुग में हम भगवान की सबसे सरलतम और सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा है उनके पवित्र नामों का कीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो जब भगवान के पवित्र नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, परिकर के बारे में निरंतर श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाता है और सबसे हम सर्वश्रेष्ठ योग करते हैं। तो क्योंकि जो तथाकथित अष्टांग योगी होते हैं वो उनकी जो आसक्ति है वो स्वयं की मुक्ति में रहते हैं। तो ये एक भौतिक आसक्ति है ना, और स्वार्थ है। तो वास्तविकता में एक योगी को